आज हम बात करेंगे iOS 18 के नोट ऐप के उन कमाल के फीचर को जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। अब नोट ऐप में आपको मिलेंगी लाइव ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, जिससे आप अपनी रिकॉर्डिंग को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। इसके अलावा नए कॉल सेक्शन फीचर से आप अपने लंबे नोट्स को ऑर्गेनाइज एंड क्लीन रख सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? प्लीज वीडियो को देखते रहिए। एंड मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आप अपने नोट एप्लीकेशन को ओपन कर ले यहाँ से। एंड आपको मैं यहाँ छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन का। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये फोल्डर वाली बटन बनी है। यहाँ पे यदि आप टैप करेंगे तो एक फोल्डर बना पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ बहुत सारा फोल्डर बनाया हुआ है। एंड यहाँ जब क्लिक करेंगे आप तो एक इंस्टेंटली एक नोट क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये आप यदि एडिट बटन पे टैप करेंगे यहाँ, तो एडिट बटन पे टैप करने के बाद आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मान लीजिए बैंक डिटेल है, इसे मैं ड्रैग करके इसे ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो यहाँ ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा कंटेक्ट को इस तरह से आप बहुत इजीली इसे ऊपर नीचे करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड जब आपका ऑर्गेनाइजेशन डन हो जाए तो आप सिंपली यहाँ डन बटन पे टैप कर दें। तो चलिए मैं फटाक से एक फोल्डर बनाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ फोल्डर वाले बटन पे टैप कर लें एंड यहाँ से एक फोल्डर का नाम दे दें। मैं डेमो लिख देता हूँ एंड डन बटन पे टैप कर देंगे। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे पास एक नया फोल्डर बन के आ गया है। तो हम इसमें कुछ भी टाइप करना चाहें तो इसके ऊपर टैप कर लूंगा एंड यहाँ से इस पेंसिल वाले आइकन पे टैप करूंगा एंड यहाँ से इस अटैचमेंट वाले बटन पे टैप करेंगे एक बार। एंड यहाँ आपको दिख रहा है ऑडियो रिकॉर्ड, इस पर टैप कर लें। एंड अभी आपके पास दो बटन दिख रही है, एक रिकॉर्ड की रेड कलर वाली और एक उसके बगल में है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसे जब टैप कर देंगे आप तो अब जो कुछ भी बोलेंगे आप साथ साथ लाइव ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्राइब होता रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी और यहाँ नेगेटिव पॉइंट है इसकी वह भी बता देना चाहता हूँ। यदि आप हिंदी में कुछ भी बोलेंगे तो वह ऑडियो ट्रांसक्राइब नहीं होगा। तो ध्यान रखें, जब भी आप इंग्लिश में बोलेंगे तभी आपकी जो ऑडियो है वो ट्रांसक्राइब होगी। तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। तो सिंपली अटैचमेंट बटन पे चले जाए, रिकॉर्ड ऑडियो पे चले जाए एंड नाउ अब यहाँ से आप कुछ भी बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल एंड वांट टू सी मोर अमेजिंग कंटेंट लाइक दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट नोटिफिकेशन बेल। एंड जब रिकॉर्डिंग आपकी डन हो जाए तो सिंपली यहाँ इसे प्ले भी कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ जो भी कुछ बोले हैं यहाँ इस ऑडियो में वो आपको यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट भी दिख जाएगा। तो आप यदि चाहें ऑडियो प्ले करना तो ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं, और यदि नहीं चाहते हैं केवल देखना चाहते हैं इस ऑडियो में क्या है तो उसके ऊपर सिंपली से टैप करके आप यहाँ ऊपर बहुत इजीली देख पाएंगे। नेक्स्ट कोलैब सेक्शन, इसके लिए आप अपने एग्जिस्टिंग नोट को ओपन कर ले, या तो अपना नया नोट को भी बना सकते हैं। तो मैं अपने एग्जिस्टिंग नोट को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं इसमें कोलैब सेक्शन यूज करना चाहता हूँ, अपने इस नोट को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पहले हेडिंग डालनी होगी। तो आप हेडिंग डालने के लिए यहाँ ए बटन पे टैप कर लेंगे एंड यहाँ से टाइटल या हेडिंग कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो सब हेडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ हेडिंग रहने देता हूँ एंड यहाँ क्रॉस बटन पे टैप कर लेंगे एक बार एंड नाउ हम अपना लिखना स्टार्ट कर देंगे कुछ भी। तो मैं मान लीजिए लिख देता हूँ प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब। ओके एंड ये आप हेडिंग डालते ही आपको यहाँ डन बटन पे टैप कर देनी है। एंड अब आप यहाँ देखेंगे आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेनू बन के आ जा रहा है। यहाँ इस प्रकार आप अपना कितना भी लंबा नोट हो ऐसे लिखने के बाद आप उसमें हेडिंग डाल दें। हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ सिंपली टाइप करेंगे तो ये जो है हमारा हाइड हो जाता है। तो इस प्रकार अपना भी लंबा नोट हो यहाँ से आप उसे कोलैप्स कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइटिंग, यदि आप किसी भी नोट को हाईलाइट करना चाहते हैं उसके वर्ड्स को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप वहाँ उस पर डबल टैप कर लें। तो मान लीजिए मैं सब्सक्राइब को हाईलाइट करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब पे डबल टैप करेंगे तो ये जो है वर्ड हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। एंड यहाँ से आप ए में चले जाएं एंड यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक पेंसिल दिख रहा होगा आपको, हाईलाइटर। यहाँ इस हाईलाइटर पे टैप कर देंगे तो यह जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। अब अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो सिंपली आपको कलर बटन पे टैप कर लेना यहाँ से एंड यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं मान लीजिए वीडियो को टैप करके इसे ब्लू कर देता हूँ एंड इसी प्रकार आप नोटिफिकेशन को मैं ब्लू कर देता हूँ यहाँ से। एंड इस प्रकार आप बहुत ही इजीली आप किसी भी वर्ड को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वह है हमारा टेबल बनाना। मान लीजिए आपको कोई नोट बनाना हो एंड जिसमें आपको 3 4 5 लोगों को दिखाना हो, तो आप उनका मान लीजिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर ऐसा कुछ बनाना हो तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आप ये वाली बटन पे टैप कर लेंगे एंड अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे पास रो एंड 2 कॉलम 2 रो आ गया है। अगर हम इस कॉलम को और बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ 3 डॉट पे टैप करेंगे, एक बार फिर टैप करेंगे एंड ऐड कॉलम पे टैप कर लेंगे। देखिए यहाँ से 3 डॉट पे टैप करनी है, ऐड कॉलम कर लेनी है। अब आप यहाँ से मान लीजिए कोई भी डिटेल अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए। हम जैसे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम हो गया एंड नेक्स्ट बटन टैप करूंगा तो दूसरे वाले कॉलम में चला जाऊंगा। यहाँ मैं लिख दूंगा लास्ट नेम एंड यहाँ से नेक्स्ट बटन करूंगा तो फिर मैं चला जाऊंगा दूसरे कॉलम में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपली एज
एंड नेक्स्ट बटन पे टैप करेंगे तो फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ जेंडर। एंड कोई और कॉलम अगर आपको बनानी हो तो सिंपली यहाँ इस बटन पे टैप करके और भी कॉलम बना सकते हैं। तो अब मान लीजिए इसे मुझे हाईलाइट करनी हो तो सिंपली क्या करना है, हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ इस पे डबल टैप करूंगा एंड यहाँ इसको सिलेक्ट कर लूंगा पूरे को एंड इस बटन पे एक बार टैप करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट दिख रहा है आपको, इसे सिंपली बोल्ड पे कर देना है। इस प्रकार आप सबको इस तरह से बोल्ड कर दें। देखिए ट्रिपल टैप करेंगे तो आपको पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा एंड अगेन इस बटन पे टैप करेंगे, फॉर्मेट में जाकर बोल्ड कर देंगे। तो मैं फटाफट सबको बोल्ड कर देता हूँ एंड अब आप देख पा रहे होंगे सबको मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया। अभी एंट्री डालना हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं लिख देता हूँ सुभान, लास्ट नेम है अली एंड नेक्स्ट बटन पे टैप कर दूंगा। सिलेक्ट कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ मतलब एज और जेंडर लिख देते हैं और फिर नेक्स्ट बटन टैप करेंगे। फिर से हम यहाँ लिख देंगे श्याम, फिर नेक्स्ट बटन टैप करेंगे, इनके लास्ट नेम में आ जाएंगे यादव, फिर से यहाँ एज लिख लेंगे एंड फिर से इनका जेंडर लिख देंगे यहाँ से, फिर नेक्स्ट बटन पे टैप करेंगे। इस प्रकार आप बहुत ईजिली टेबल बना सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए आपको बार बार केवल एक बार कॉलम को बनानी है, बाकी रो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता रहेगा यहाँ से। देखिए इस प्रकार आप बहुत ही इजीली टेबल बना सकते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसे पीडीएफ में भी कैसे जनरेट कर पाएंगे। तो ये जो टेबल है हमारे यहाँ देख पा रहे होंगे आप, कितना अच्छा हमने बना दिया है टेबल। इस प्रकार आप कहीं भी मान लीजिए किसी के साथ आपको शेयर करनी हो, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, उनका नाम, उनका एज, इस प्रकार आप एक टेबल बना के अपने फैमिली का एंड उसे आप आगे दे सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा चेकलिस्ट बना। सपोज यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड आप कुछ वहां से शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसकी लिस्ट आप बहुत इजीली यहाँ बना पाएंगे। कुछ सिंपली एक हेडिंग में डाल देता हूँ मार्केटिंग एंड इसे मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूं। तो सिंपली आपको ए बटन पे टैप कर लेनी है यहाँ से एंड यहाँ से हेडिंग बटन पे टैप कर लें। तो इस प्रकार हम एक अपना हेडिंग ऐड कर लेंगे। अभी रिटर्न बटन को टैप करके हम यहाँ से अगेन ए बटन को टैप करेंगे एंड यहाँ से 1 2 3 ये जो लिखा हुआ है इस पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड फिर क्रॉस बटन पे टैप कर लेंगे। तो फिर अभी हम एंट्री यहाँ करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इस प्रकार बहुत इजीली आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं। बस सिंपली आपको उस चीज का नाम लिखना है एंड रिटर्न बटन को टैप कर देनी है। तो देखिए ये नंबर वाइज अपने आप, आपको हर बार नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, ये इस प्रकार हो जाएगा अपने आप नंबरिंग में। एंड इसे आप यदि आप बीच में रखना चाहते हो तो वह भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली सबको सिलेक्ट कर लेनी है एक बार इस तरह से एंड ए बटन टैप करेंगे। अभी आप यहाँ इसको 1 2 3 जो मैंने लिखा है इसको चेंज करके आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए एंड यदि आप चाहते हो बीच में आ जाए तो सिंपली यहाँ इस बटन पे टैप करेंगे तो बीच में आ जाएगा। देखिए इस तरह से एंड इस नंबर वाइज ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। एंड इसी प्रकार नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों तो वह है डबल टैप एंड ट्रिपल टैप। इसका क्या प्रयोग है, तो मान लीजिए आपने कोई नोट बनाया हुआ है पहले से, ये देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है पहले से एंड इस पे डबल टैप करेंगे जब हम तो सिंपल हमारा लास्ट वर्ड जो है सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पूरी सेंटेंस को सिलेक्ट करनी है तो हम ट्रिपल टैप करेंगे। तो यहाँ से देखिए पूरा वो ये मान लीजिए अपने कर्सर को मैंने यहाँ लाया एंड यहाँ पे 3 बार उससे सिलेक्ट करें टैप करेंगे तो इस प्रकार हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। सिंपली जहाँ कर्सर आपका रहेगा, मान लीजिए यहाँ मैंने कर्सर किया एंड अभी 3 बार टैप करेंगे तो ये देखिए हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। एंड डबल टैप करेंगे तो सिंपली लास्ट वर्ड जो है वो सिलेक्ट होता है। तो यह भी एक छोटी सी फीचर थी हमारी नोट एप्लीकेशन की। एंड इसी प्रकार नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वह है हमारा पिन। यदि ये आपके पास बहुत सारा नोट्स है एंड उसे आप पिन करके रखना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे नोट्स में से उसे टॉप पे रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ सिंपली उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके ऐसे रखेंगे एंड यहाँ आपको दिख जाएगा पिन बटन पे टैप कर देंगे। तो अभी मान लीजिए जितने भी सारा यहाँ नोट, अगर मेरे में तो है नहीं, अगर 2 3 4 5 नोट यहाँ हो इस तरह से, तो उसे आप इस तरह से पिन बटन पे टैप करके उसे आप सबसे ऊपर रख सकते हैं। एंड दोबारा यदि आपको अनपिन करनी हो तो सिंपली आपको उसके ऊपर टैप करनी है एंड यहाँ से अनपिन बटन पे टैप कर देनी है। तो इस प्रकार हम इस फीचर का यूज कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों तो वह है हमारा मूविंग से रिलेटेड। यदि आपको इसे कहीं दूसरे फोल्डर में मूव करनी हो तो उसे आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर सिंपली आपको प्रेस करके रखनी है एंड यहाँ मूव देख रहे हैं आप, इससे मूव बटन पे टैप कर लेनी है। अभी हमारे पास बहुत सारा जो है ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ से हमारे फोन में जितनी सारी वो ऑलरेडी, अगर उस फोल्डर में इसे मूव करनी हो तो सिंपली उसके ऊपर टैप कर दें एंड चाहते हैं नया फोल्डर में मूव करना तो सिंपली आप यहाँ न्यू फोल्डर पे टैप करके आप फोल्डर भी बना सकते हैं एंड उसका नाम दे सकते हैं कुछ भी आप, तो उसका एक नाम दे दें एंड सिंपली सेव बटन पे टैप कर दें। तो यह जो है यहाँ से मूव होके यहाँ ट्यूटोरियल में आ गया है। देखिए यहाँ पहले हमने डेमो में लिखा था, अभी ये जो है ट्यूटोरियल नाम से मैंने फोल्डर बनाया, यहाँ इसको मूव कर दिया। देखिए वही नोट है। एंड नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वह है दोस्तों हमारा सर्ट बाय। अगर करना चाहते हैं, इसे गैलरी की तरह देखना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, आप उस फोल्डर को ओपन कर ले एंड यहाँ इस बटन पे टैप कर ले एक बार
एंड यहाँ आपको दिख जाएगा व्यू एज गैलरी। व्यू एज गैलरी पे जब कर लेंगे तो आपको इस प्रकार फोटो की तरह, जैसे आपका फोटोज एप्लीकेशन होता है उस प्रकार आप सारे नोट्स यहाँ फोटोज वाइज यहाँ थंबनेल वाइज दिख जाएंगे। एंड यदि आप कोई भी नोट को लॉक करना चाहते हैं, उसे सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली उसके लिए क्या करना है, आप उस नोट को ओपन कर ले जिससे आप लॉक करना चाहते हो एंड उसके ऊपर इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे एंड यहाँ आपको दिख जाएगा लॉक नोट। तो सिंपली हम इस फोल्डर को लॉक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ऑडियो फॉर्मेट है। इस वजह से यदि आपके नोट में कोई ऑडियो है, वीडियो है या कोई टैग आपने यूज कर रखा है या तो पीडीएफ फाइल है, उस नोट को आप लॉक नहीं कर सकते हैं। तो हमारे में ये देख पा रहे होंगे यहाँ हमने एक ऑडियो को रखा है, इसी वजह से लॉक नहीं हो रहा है। इसे मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ एंड अब इसे लॉक करना चाहूँ तो बहुत ही इजीली ये लॉक हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, उसके ऊपर लॉन्ग टैप करके रखना है एंड लॉक बटन पे एक बार टैप कर देनी है एंड आप वहां से इसका पासवर्ड डाल के आप इसे लॉक कर सकते हैं। एंड यदि आप फर्स्ट टाइम इसे लॉक कर रहे हो तो आपके पास एक नई विंडो पॉपअप होगी जहां आपको अपना पासवर्ड इनपुट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले से लॉक करके रखा है तो हम सिंपली अपने पासवर्ड को यहाँ इनपुट करके इस नोट को लॉक कर सकते हैं बहुत ही इजीली। एंड इसी प्रकार दोस्तों हमने लास्ट टिप्स की बात करें तो वह है किसी भी नोट को आप उसे पीडीएफ में कैसे बदल सकते हैं, कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये नोट है हमारी, इसे हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करनी हो तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ शेयर बटन पे टैप कर लेनी है एंड थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ दिख जाएगा प्रिंट। प्रिंट पे टैप कर लेंगे एक बार एंड ये जो है आपको डॉक्यूमेंट यहाँ दिख रहा है, इस पे ऐसे पिंच आउट कर लें इस तरह से। अभी जो ये नोट है हमारी पीडीएफ में जनरेट हो चुकी है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ शेयर वाले बटन को टैप करके या तो इसे अपने फाइल में सेव कर सकते हैं, इसे कॉपी भी कर सकते हैं या तो डायरेक्टली आप किसी को व्हाट्सएप में भेज भी सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ इसे सेव कर लेता हूँ, तो सेव टू फाइल्स में टैप कर लूंगा यहाँ एंड यहाँ आप बैक करके देखिए कहाँ सेव करना चाहते हैं उसे आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए लोकेशन में ऑन माई आईफोन कर देता हूँ एंड यहाँ से वो सारे फोल्डर दिख रहे हैं। जिस भी फोल्डर में मुझे इसे सेव करना होगा उसे मैं सिंपली यहाँ से उस फोल्डर के ऊपर ऐसे टैप कर लूंगा एंड इस पीडीएफ का कोई नाम भी दे सकते हैं आप अगर देना चाहें तो सिंपली यहाँ या तो एज इट इज जिससे आप यहाँ सेव बटन को टैप करके आप यहाँ सेव भी कर सकते हैं। तो अभी दोबारा आप यहाँ डन बटन पे टैप करके यहाँ दोबारा कैंसिल कर दे। अभी ये जो नोट्स है हमारे पीडीएफ में भी कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसे देखने के लिए आपको चले जाना है फाइल्स में एंड अगेन आपको चले जाना है ऑन माई आईफोन एंड यदि आपको याद हो तो हमने इसे फ्रेम में सेव करके रखा था। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं वो जो नोट है हमारे यहाँ दिख रही है। तो इस प्रकार आप अपने नोट एप्लीकेशन का बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। एंड आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आप हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं।